अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के इस अहम फैसले की जिसने दुनिया भर के लाखों मुसलमानों की तवज्जो हासिल कर ली है। अगर आप उम्रा का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले आम तौर पर उम्रा वीजा तकरीबन 3 माह यानी 90 दिन के लिए जारी किया जाता था। इस दौरान ज़ायरीन उम्रा अदा करते, कुछ अरसा सऊदी अरब में क़याम करते और फिर अपने अपने ममालिक वापस रवाना हो जाते थे। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीजा निज़ाम में बड़ी तब्दीली करते हुए 1 साल का मल्टीपल एंट्री इमरा वीजा मुतारिफ करा दिया है। यह ऐलान दुनिया भर से आने वाले इमरा ज़ायरीन के लिए एक अहम और खुशाइंद पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये मल्टीपल एंट्री उम्रा वीजा होता क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये वीजा मिल जाता है तो आप 1 साल के दौरान 1 से ज्यादा मर्तबा सऊदी अरब आकर उम्रा अदा कर सकते हैं। अगर आप एक मर्तबा उम्रा अदा करके अपने मुल्क वापस चले जाएं तो बाद में दोबारा उसी वीजे के जरिए सऊदी अरब आ सकते हैं, बशर्ते कि वीजा मुयस्सर हो और तमाम सरकारी शराइत पूरी की जा रही हों। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि चूंकि उम्रा वीजा 1 साल का होगा इसलिए वो पूरा 1 साल सऊदी अरब में रह सकते हैं। हकीकत यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस वीजे के साथ कुछ अहम शराइत भी मुकर्रर की गई हैं। सऊदी हुकूमत के मुताबिक अगरचा इस उम्रा वीजे की मुद्दत 1 साल होगी, लेकिन इस 1 साल के दौरान मजमूई तौर पर सिर्फ 90 दिन तक ही सऊदी अरब में क़याम किया जा सकेगा। इस मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा रहने की किसी भी शख्स को इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप मुख्तलिफ औकात में कई मरतबा सऊदी अरब का सफर करते हैं तो आपके तमाम सफरों के दिन मिलाकर 90 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे इस वीजे की 1 साला मुद्दत अभी बाकी ही क्यों ना हो। इसलिए अपने क़याम का हिसाब जरूर रखें। अगर कोई शख्स उम्रा या विजिट वीजे की मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद भी सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर क़याम करता है तो इस पर 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 माह तक कैद और डिपोर्ट किए जाने की सजा हो सकती है। इसी तरह स्पॉन्सर शख्स के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। एक अहम बात यह भी याद रखें कि यह वीजा सिर्फ उम्रा की अदायगी के लिए है। हज के दिनों में यह वीजा कारामद नहीं होगा क्योंकि इस दौरान उम्रा भी मुअत्तल कर दिया जाता है। उम्रा ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत तक इंतजार करना होगा, जबकि हज सिर्फ वही अफराद अदा कर सकेंगे जिनके पास बाकायदा हज वीजा होगा। एक और बात कि उम्रा के लिए नुस्ख प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और मुतल्लिका सरकारी हदायत पर अमल करना जरूरी होगा। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप उम्रा परमिट, रहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर जरूरी खदमात की बुकिंग आसानी से हासिल कर सकते हैं ताकि आपका सफर बेहतर अंदाज में मुकम्मल हो। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए मजीद आसानियां पैदा करना, सफर को पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म बनाना और विजन 2030 के तहत मजहबी सयाहत को फरोग देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान आसानी से उम्रा अदा कर सकें। यह वीजा खास तौर पर इन अफराद के लिए एक बड़ी सहूलत साबित हो सकता है जो साल में 1 से ज्यादा मरतबा उम्रा अदा करना और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ज्यादा से ज्यादा वक्त अबादत, ज़ियारत और रूहानी सुकून के साथ क़याम करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी इस नए उम्रा वीजे के बारे में क्या राय है? क्या यह फैसला दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मुस्तनिद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।